नमस्कार। आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं डीआर गौतम। एम्स ऋषिकेश में चिपको आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा का 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। बताया जा रहा है कि डायबिटीज के साथ वे कोविड निमोनिया से पीड़ित थे। उत्तराखंड बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया पर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। 8 मई को सुंदरलाल बहुगुणा एम्स ऋषिकेश में भर्ती हुए थे। गुरुवार को डॉक्टरों की टीम ने इलेक्ट्रोलाइट्स और लीवर फंक्शन टेस्ट समेत ब्लड शुगर की जांच की और तब से वे निगरानी की उन्हें सलाह दी। तब से वे उपचाराधीन थे। उनके जाने से न सिर्फ देश भर के पर्यावरण प्रेमी गमगीन है, बल्कि कई समाजसेवी लोगों ने भी उन्हें अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। सुंदरलाल बहुगुणा को हिमालय के रक्षक के तौर पर भी माना जाता था। उनकी सबसे बड़ी कामयाबी चिपको आंदोलन थी। उन्होंने अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद पर्यावरण की सुरक्षा बना लिया था। उत्तराखंड के टिहरी में उनका जन्म 9 जनवरी 1927 को हुआ था। उन्होंने 13 वर्ष की उम्र में राजनीतिक कैरियर शुरू किया था। 1956 में शादी के बाद राजनीतिक जीवन से उन्होंने संन्यास ले लिया। उन्होंने गांव में रहने का फैसला किया और आश्रम खोला। टिहरी के आसपास के इलाके में शराब के खिलाफ भी उन्होंने मोर्चा खोला। पर्यावरण सुरक्षा के लिए 1970 में आसपास उत्तराखंड के जंगलों में लोगों ने अंधाधुंध कटान शुरू किए, जिससे सुंदरलाल को बहुत चिंता हुई। वहीं जंगल के ठेकेदारों ने भी जंगलों का अंधाधुंध कटान शुरू कर दिया। उत्तराखंड के गढ़वाल इलाके में पेड़ों के काटने को लेकर शांतिपूर्ण आंदोलन जारी थे। सुंदरलाल बहुगुणा ने गौरा देवी और अन्य लोगों के साथ मिलकर जंगल बचाने के लिए चिपको आंदोलन की शुरुआत की। 1974 को चंबोली जिला की ग्रामीण महिलाएं उस समय पेड़ से चिपक कर खड़ी हो गई जब ठेकेदार के आदमी पेड़ काटने के लिए आए और सुंदरलाल बहुगुणा ने एक ही बात कही कि यदि ठेकेदार पेड़ काटना चाहता है तो पहले हम सब पर कुल्हाड़ी चलाए। हमारी मृत्यु के बाद ही इस पेड़ को काट पाओगे। स्त्रियों का कहना था कि ये जंगल उनका मायका है, इसे हम किसी भी कीमत पर कटने नहीं देंगे। इसके बाद ये आंदोलन चिपको आंदोलन कहलाया और सुंदरलाल बहुगुणा ने पूरे भारत में भ्रमण कर इस आंदोलन को और तेज कर दिया, जिससे वन माफिया और सरकारें तक हिल गई। सुंदरलाल के नेतृत्व में महिलाओं ने निरंतर 48 घंटे दिन रात जंगल को घेरे रखा और ठेकेदार व वन कर्मियों की बंदूक का भय भी इनकी हिम्मत को कम नहीं कर पाया। इस घटना के बाद पूरे उत्तराखंड में वन संरक्षण हेतु जनता के नवीन उत्साह का संचार हुआ। इस आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 2800 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। इस आंदोलन के फलस्वरूप हिमालय क्षेत्र के वनों को संरक्षित क्षेत्र घोषित करने की मांग स्वीकार की गई। इस क्षेत्र के वनों के हरे भरे वृक्षों को अगले 15 वर्षों तक काटने पर रोक लग गई। परिणाम स्वरूप जंगलों का संवर्धन, भूमि की उर्वरक शक्ति में वृद्धि एवं वन्य प्राणियों के शिकार पर नियंत्रण संभव हुआ। यह आंदोलन केवल वृक्षों को बचाने का आंदोलन ही नहीं था, अपितु भूमि नीति, आमूल परिवर्तन की मांग पर स्थायी कल्याणकारी आर्थिक पक्ष जैसे अनाज, चारा, ईंधन, खाद, उर्वरक, कपड़ा आदि के लिए एक आधार प्रस्तुत करता था। बहुगुणा टिहरी बांध के विरोध में भी एक देशव्यापी आंदोलन चला चुके हैं। वे जब भी बोलते थे निडर होकर बोलते थे। वे ना राजनेताओं से डरते थे और ना ही ठेकेदारों से डरते थे। देखिए, सब इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उसमें बहुत शक्तिशाली लोगों को लाभ होता है। उसमें सबसे पहले तो है नेता, क्योंकि उनको दोनों प्रकार का लाभ होता है। ये कहते हैं हमने इतने बड़ा बांध बना लिया, इतना कर दिया, है ना। और दूसरे होते हैं अफसर और तीसरे होते हैं ठेकेदार, है ना। तो इस प्रकार के जो शक्तिशाली बाचाल लोग हैं ना, उनका लाभ होता है और वो अपने हल्ले गुल्ले के नीचे सब कुछ सच्चाई को दबा देते हैं। पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में दिए गए महत्वपूर्ण योगदान के लिए उन्हें 1986 में जमुनालाल बजाज पुरस्कार और 2009 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के मैदान में सुंदरलाल बहुगुणा जी के कार्यों को इतिहास के सुनहरे अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा। देश के प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने सुंदरलाल के निधन पर शोक जताते हुए लिखा है कि सुंदरलाल जी का निधन देश के लिए बड़ी क्षति है। आपको बता दें कि सुंदरलाल बहुगुणा पिछले 1 सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे। देहरादून में ही एक निजी लैब में टेस्ट कराने पर उनकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। उनके निधन पर न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि देश भर के जाने माने पर्यावरण अधिकार कार्यकर्ताओं और नेताओं ने बहुगुणा के निधन पर शोक व्यक्त किया है।
न्यूज प्लस परिवार भी सुंदरलाल बहुगुणा के निधन पर अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देता है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।